मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो तेरे जीवन में चल रही है। हाँ बच्ची, लेकिन तुझे उसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। यह बात मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। बच्चे, मेरी संतान है और तेरी रक्षा का भार मेरा है। बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है, वह कोई सा साधारण महिला नहीं है। बच्चे, वह तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और हर संभव प्रयास कर रही है बच्चे की तुझे अपने वश में कर सके। वह तेरे जीवन में गहरी उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ बच्चे, यह महिला तुझसे शादी करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने धर्म अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह तुझे केवल दूर से ही नहीं देख रही, बल्कि उसने तेरे हर कदम पर नजर रखने के लिए कई चालें चली है। बच्चे, ये महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे संगीत की मत पर इसका दिल और मन जीतना है। इसके लिए आप जो भी उपाय करेंगे, आप जो भी मुझसे मांगेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला तांत्रिक के पास जाकर और अपनी समस्या बताकर उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। बच्चे, उसने उस तांत्रिक से कहा है कि मैं इसको पाना चाहती हूँ, लेकिन यह मुझसे दूर भागता है। इसे मेरी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा करिए कि इसका मन केवल मेरी ओर आकर्षित हो जाए, यह मेरे बिना अधूरा महसूस करे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा है, क्या तुमने इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटा ली है? उसने जवाब दिया, बच्चे, महिला ने उसने कहा कि हाँ, मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है, मैंने इसकी तस्वीर करें। मेरे बच्चे, महिला केवल तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस मामले में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें कर रही है। वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं इस व्यक्ति को कितना पसंद करती हूँ, यह मेरे सपनों का इंसान है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तुम में से कोई इसे जानता है तो मुझे बताओ कि यह क्या करता है, क्या इसकी पसंद है और क्या इसकी नापसंद है। उसकी एक सहेली ने बच्चे उससे कहा भी है कि तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है, यह तुझसे दूर ही रहेगा, इसे जबरदस्ती अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस महिला ने बच्चे जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसे पाकर ही रहूंगी, अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है, ये उनको बहुत मानती है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है, उसकी भक्ति में शुद्धता नहीं है। हाँ बच्चे, उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए करना शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति दोनों को उपासक हूँ, मेरे पास पर्याप्त शक्ति और साधन है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे कहा है कि इस व्यक्ति को वश में करना आसान नहीं है, इसके चारों और एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसे बचाए रखती है। मुझे इसके ऊपर काला जादू करने के लिए अधिक शक्तिशाली साधन की जरूरत पड़ेगी। उस महिला ने तुरंत जवाब दिया, बच्चे, कि मैं इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। बच्चे, इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए और भी कई चालें चली। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरे बारे में जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा है जो मैंने तुझे बताया था, लेकिन मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने सीधा बोल दिया है उसे कि यह व्यक्ति बहुत अलग है, यह तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम इसके ऊपर जितना भी प्रयास कर लो, यह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मेरे बच्चे, पता है उस महिला ने क्यों कहा ऐसा? उस महिला से बच्चे इसलिए कहा क्योंकि वह महिला तुझे जानती है। यह महिला तेरे पड़ोस के आसपास कि मुझे दिख रही है। बच्ची, यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। याद रखना, उसने अपने मन में यह ठान लिया है कि वह तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही तुझे इसके बारे में और
अधिक जानकारी मिलेगी, तुझे उन सहेलियों के माध्यम से सुराग मिलेंगी जो इसके इरादों को जानती है। वह तेरे सामने संकेत दी और तुझे इस महिला का असली चेहरा देखने को मिलेगा बच्चे, लेकिन बच्चे एक और महिला है। हाँ बच्चे, दूसरी महिला जो तुझे पाने के लिए और भी बेताब हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुन, आज मैं तुझे एक ऐसी बात भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे एक महिला नहीं, दो महिला तेरे पीछे पड़ी हुई हैं। तेरा स्वभाव ही ऐसा है बच्चे कि तू किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी दिया है। और अब यह समय है कि आप इस दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। आपके भीतर जो आग जल रही है उसे कभी बुझने मत दीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। माँ काली की कृपा से आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें विजय प्राप्त करेंगे। आपकी साधना और तपस्या अब फल देने वाली है। अब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अब आप माँ काली की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब आपकी शक्ति केवल आपके भीतर ही नहीं बल्कि पूरे संसार में फैलने वाली है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उस मार्ग पर चलें जो आपके लिए नियत किया गया है। हर दिन हर क्षण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे वे स्वयं रास्ता छोड़ देंगे। आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानना है और पूरी निडरता से आगे बढ़ना है। आपका भविष्य उज्जवल है, आपका मार्ग प्रशस्त हो चुका है। माँ काली की कृपा से आप अब एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपका आत्मविश्वास अब अडिग हो चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। इस शक्ति को और मजबूत करने के लिए माँ काली का नाम अपने हृदय में बसाए रखें। जब भी आपको लगे कि कोई कठिनाई सामने है तो जय महाकाली का उद्घोष करें। यह मंत्र आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। आपका नया जीवन शुरू हो चुका है। अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है। माँ काली आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है वह अब थमने वाली नहीं है। यह केवल शुरुआत है और आपके सामने संभावनाओं का एक असीमित संसार खुलने वाला है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है वह अब हर क्षण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए नहीं बल्कि आपके आंतरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हमारे दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होंगे बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी पाएंगे। यह संतुलन ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। आपके जीवन के हर पहलू में यह शक्ति परिलक्षित होगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर करियर हो या फिर आपके रिश्ते। माँ काली की ऊर्जा आपके भीतर एक नई जागरूकता पैदा करेगी जिससे आप अपने आसपास की हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अब जब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है तो आपको यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल आपको सफलता दिलाने के लिए नहीं है बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर का अंधकार दूर हो चुका है और अब आप अपने जीवन में प्रकाश की ओर अग्रसर हैं। यह प्रकाश न केवल आपके जीवन को रोशन करेगा बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपका आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आप
किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं अब आपको कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि वे आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसर बन जाएंगी। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है और अब आप इसे पहचानने में सक्षम हो चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। जो डर, संदेह और असफलता की भावना आपके मन में थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सभी अब आपके लिए सीखे। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है, तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो, तो तुम कमजोर पड़ते हो। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो, तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सबसे ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की बुरी बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है, तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो, तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा, तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारे शांत जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम जितना अपने अंदर के भय को निकालोगे, उतना ही अधिक सशक्त महसूस करोगे।
तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी ताकत को पहचानने से चूक जाओगे। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि लोग केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओगे तो कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर महसूस कराना होता है। लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान ही न दो तो उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक वे अब अकेले हैं और उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियां और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है
तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब एक उद्देश्य के साथ आया था। हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें, जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था, तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था, अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है।
अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत